जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरत ज्ञान स्थली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया गढ़नी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने किया भगवान का महामस्तकाभिषेक। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में खीर की प्रसादी वितरण की गई, जिसका सभी नगरवासियों ने उठाया लाभ। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थियों के साथ सभी प्रांतों के श्रद्धालु ले रहे हैं भाग। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी में किया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन। आचार्य श्री का गुणानुवाद कर मनाया अवतरण दिवस। आगरा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी ग्रंथ पर धर्म कक्षा। त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म ज्ञान। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज आगरा के धुलियागंज जैन मंदिर में है प्रवासरत। द्वय संतों के सानिध्य में श्री जी की आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। श्री दिगंबर जैन शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 76वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर खीर की प्रसादी वितरण की गई, जिसमें धर्मावलंबियों ने खीर बांटकर आचार्य श्री का अवतरण दिवस मनाया। शरद पूर्णिमा का दिन जैन समाज के लिए अनमोल एवं पावन दिनों में से एक है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होकर पूरे ब्रह्मांड में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार जिन शासन के एक नहीं दो ऐसे चंद्रमा हैं जो कि पूरे विश्व को अपने त्याग, संयम और ज्ञान रूपी किरणों के माध्यम से ज्ञानामृत का रसपान और जिन शासन की महिमा को निरंतर वृद्धिगत कर रहे हैं। ऐसे ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं गढ़नी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का अवतरण दिवस पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में सागर के बीना जी बारहा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर खीर की प्रसादी वितरण की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया। भक्तों द्वारा खीर का प्रसाद बांटकर आचार्य श्री का अवतरण दिवस मनाया गया, जिसका सभी नगर वासियों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया। इस दौरान पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा। कि हम लोगों को यहाँ 4 बार तो चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। साथ ही उनका यहाँ बार कम से कम 25-30 बार उनका यहाँ आना हो चुका है। ये बहुत सौभाग्य का दिन है हम लोग ख़ास तौर से बीना जी वालों का, बीना जी ग्राम वालों का भी। यहाँ पर उन्होंने बहुत से हम लोगों को वो काम दिए हैं। यहाँ की मजदूरों के लिए हथकरघा खुलवाया, शांति धारा भी है। शांति धारा दुग्ध योजना के अंतर्गत गैयों का पालन हो रहा है और साथ ही दयोदय जो कमजोर गाय रहती हैं उनका भी यहाँ पालन हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण और शरद पूर्णिमा का पर्व श्रद्धालुओं के लिए खास रहा। सभी ने दवा के रूप में खीर की प्रसादी ग्रहण की। जिनवाड़ी चैनल के लिए बीना जी बारहा, सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज धुलियागंज स्थित श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन मुनि महाराज अपने श्रीमुख से ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भक्तों में धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। गुरुवार को मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना की। ताज नगरी की धरा पर इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पंच रत्नों का चातुर्मास चल रहा है, जिसके चलते ताज नगरी के सकल दिगंबर जैन समाज में भक्तिमय माहौल के साथ भक्तजनों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंदिर जी में प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान और विधान के माध्यम से श्री जी की आराधना की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के दिगंबर जैन मंदिरों में मुनि महाराजों के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ भक्त भी मुनि महाराज के श्रीमुख से होने वाली ज्ञान की अमृत वर्षा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही उत्साह का माहौल है। मुनि श्री प्रणम सागर जी द्वारा 3 दिन का जो प्रवास था वो आज चौथे दिन भी यहाँ धुलियागंज शैली को मिला है और सभी धर्म बंधुओं मिलजुल के इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन ले रहे हैं। गुरुवार को भी श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित की गई धर्म सभा की शुरुआत भक्तों द्वारा मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ की गई, जहां धर्म सभा के दौरान मुनिश्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना की। वह ज्ञान जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, केवल अकेला ज्ञान रहने वाला है। सारे दुनिया के ज्ञान उस ज्ञान के आगे फीके पड़ जाते हैं। केवल ज्ञान सर्व को जानने वाला होता है, सर्वदर्शी होता है, दुनिया की हर चीज को जानता है। क्या भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों की सातों पर्यायों को स्पष्ट जानता है। जैसे दर्पण में अपने आप सब झलकने लगता है, ऐसे भगवान के ज्ञान में देखने का प्यास नहीं करता दर्पण। दर्पण ने कभी तुम्हें देखा कि तुमने दर्पण को देखा? जब तुम दर्पण की ओर देखते हो अपने आप सब दिख जाता। भगवान देखते नहीं हैं, उनके ज्ञान रूपी दर्पण में अपने आप दिखने लगता है। इन दिनों आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्यों का सानिध्य मिलने से धुलियागंज शैली के भक्त काफी उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों में धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा को देखकर मुनि महाराज भी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ माताओं बहनों में और श्रावकों में बहुत ज़्यादा इस समय उत्साह है। पूरे दिन कार्यक्रम चलता है, गुरुदेव की भक्ति चलती है और इसके बाद आगे के कार्यक्रम कल पीर कल्याणी नसिया जी में लगा हुआ है, बड़ा कार्यक्रम है। छात्रावास और संत भवन का शिलान्यास कल पूज्य गुरु के पावन सानिध्य में हम सभी को वहाँ करने के लिए प्राप्त होगा। उसके बाद 23 तारीख का एक बड़ा कार्यक्रम श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर नुनिहाई आगरा में भी महाराज श्री के सानिध्य में हम सभी को प्राप्त होगा। वहाँ पर भी रजत रथ का नया निर्माण किया गया है और उसका लोकार्पण महाराज श्री के सानिध्य में किया जाएगा। इसलिए इस समय यहाँ पर सभी श्रावकगण बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ के लोगों का उत्साह, भक्ति देख करके गुरुदेव को जो खुशी, जो प्रशंसा महसूस हुई, उससे कहीं ना कहीं लगता है गुरुदेव को यहाँ की आबो हवा और गुरुओं भक्ति देख करके लोगों का मन उत्साह से भरने से गुरुदेव ने अपना एक दिन और बढ़ाया है। यहाँ पर लोगों में उत्साह बहुत है गुरुदेव को लेकर के। सुबह प्रवचन में पूरा मंदिर खचाखच भरा रहता है। दोपहर की क्लास में बच्चों में भी बहुत उत्साह है। बच्चों ने अपने पेपर और स्कूल में जाना रोक रखा है, बंद कर रखा है कि नहीं, हमें तो गुरुदेव के पास जाना है। अपनी परीक्षा तो हम बाद में दे लेंगे, पर ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हमें बार बार नहीं मिल पाता है। धुलियागंज के श्री पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में प्रतिदिन मंदिर जी में मुनि महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान विधान के माध्यम से भक्तों द्वारा श्री जी की पूजा अर्चना की जा रही है, जिससे मंदिर जी में भी उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए धुलियागंज, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
भरत ज्ञान स्थली में गणनीय प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर दिल्ली में विराजमान सभी साधु संतों का वात्सल्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भक्तों ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियां कर महोत्सव का आनंद उठाया। दिल्ली वासियों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन बेहद खास रहा। गणनीय प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म जयंती के पावन अवसर पर भरत ज्ञान स्थली में श्रद्धालुओं को कई मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य मिला। प्रातः काल की बेला में श्रद्धालुओं ने भगवान भरत का महामस्तकाभिषेक किया। इसी पावन अवसर पर दिल्ली में विराजमान समस्त साधु संतों का वात्सल्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को एक साथ कई साधु संतों का पाद प्रक्षालन, पूजन एवं उनकी उद्बोधन श्रवण करने का परम सौभाग्य मिला। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही महोत्सव में शरद पूर्णिमा कार्यक्रम एवं गणनीय प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर गुरु भक्ति का आनंद उठाया। महोत्सव में सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं और अतिथियों का पगड़ी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव की श्रृंखला में एक और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और ग्रंथों का लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर गुरु माँ ज्ञानमती माता जी ने भक्तों को अहिंसा परमो धर्म के बारे में समझाया। अहिंसा परमो धर्म जो है अनादिकालीन शाश्वत धर्म है। जब से सृष्टि है, जब से धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। और इसके उन्नायक, इसके पालक, इसके उपदेष्टा, इसके अनुसार चल कर के, और जिन्होंने अपने आप को ऋषभ देव बनाया, अपने आप को भरत चक्रवर्ती बनाया, ऐसे सभी महापुरुष ने इस अहिंसा परमो धर्म का ही आश्रय लिया था और लेते हैं और आगे लेते भी रहेंगे। आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के जन्म जयंती के विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करते हुए सभी श्रद्धालुओं ने साधु संतों का शुभ आशीष प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरत ज्ञान स्थली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया गणनीय प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने किया भगवान का महामस्तकाभिषेक। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में खीर की प्रसादी वितरण की गई, जिसका सभी नगरवासियों ने उठाया लाभ। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थियों के साथ सभी प्रांतों के श्रद्धालु ले रहे हैं भाग।
शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी में किया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन। आचार्य श्री का गुणानुवाद कर मनाया अवतरण दिवस। आगरा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूक माटी ग्रंथ पर धर्म कक्षा। त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म ज्ञान। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम में सागर जी एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज आगरा के धुलियागंज जैन मंदिर में है प्रवासरत। द्वय संतों के सानिध्य में श्री जी की आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में आयोजित श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में श्रद्धालुओं को धर्म ज्ञान अर्जित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी श्रद्धालु गुरुमुख से समयसार जी का अध्ययन कर अपने जीवन को सतमार्ग पर ला रहे हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर चल रहा है। ये शिक्षण शिविर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत 18 से 29 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। शिक्षण शिविर के तीसरे दिन भक्तों ने गुरुदेव के श्रीमुख से समयसार जी के अंतर्गत धर्म ज्ञान अर्जित किया। अधर्म धर्म का संकेत दे रहा है, धर्म की पहचान बन रहा है, धर्म को बता रहा है मैं अधर्म हूं। जब अधर्म है तो कहीं ना कहीं धर्म भी है। विरोधी शब्द की उत्पत्ति कभी ना किसी कोई सत का संकेत होता है। अंधकार बताता है कहीं ना कहीं प्रकाश है। प्रकाश हमने देखा नहीं है, प्रकाश हमने देखा नहीं, हमने अंधेरे में जिंदगी जी है। लेकिन आचार्य कहते हैं अंधेरा तो तुम्हें मालूम है ना, बोले है, तो बस निश्चित समझो प्रकाश भी है। सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर गुरुदेव के मुख से पढ़ने को अध्ययन करने को हम सभी छात्रों को मिल रहा है। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का असीम वात्सल्य हम सभी छात्रों को प्राप्त होता है और उसी वात्सल्य की और उसी की अनुकंपा की, उन्हीं गुरुदेव की कृपा है कि उनकी कृपा से आज हम लोग यहाँ पर इस चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में श्री समयसार जी महान शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें समयसार अध्ययन करने का मौका दिया और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम आज समयसार के अध्ययन कर रहे हैं। समयसार में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि स्वाध्याय, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करने से पहले हमें उस ग्रंथ की रचयिता के बारे में पता होना और उस पर सच्चा श्रद्धान होना बहुत अनिवार्य है। गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव कुंद भगवान को साक्षात भगवान के रूप में मानकर उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी प्रकार गुरुदेव, हमने भी आपको आचार्य कुंद मानकर और उन पर आपको आत्मसाध्य किया है। महागुरुदेव के मुख से हमें महान ग्रंथ समयसार जैसे महाग्रंथ को पढ़ने का मौका मिला है। हमारे साथ साथ पूरे विश्व के अध्ययन ग्रस्त श्रावकों को भी इच्छुक श्रावकों को पढ़ने का मौका मिला है कि नियम को मजबूरी में नहीं लेना, अपितु नियम को अपना स्वभाव बनाकर लेना है। जब मैं प्रथम बार संस्थान में आई थी तो मैंने नियम को संस्थान के अनुशासन के रूप में ग्रहण किया, लेकिन अब मुझे ज्ञात है कि नियम मेरे स्वभाव में है। श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थियों के साथ सभी प्रांतों के श्रद्धालु सहभागिता कर रहे हैं। इसी अवसर पर भक्तों को गुरुदेव की आरती करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के गुदड़ी मंसूर खास स्थित श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं।
जहां सौभाग्यशाली भक्तों को गुरु का पाद प्रक्षालन, गुरु पूजन व गुरु की मंगलमय वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुदड़ी मंसूर खां की बिहारी जी धर्मशाला में इन दिनों आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में धर्मशाला में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर जीवन प्रेरक प्रवचन देकर भक्तजनों का जीवन धन्य बना रहे हैं। न शीतलास चंदन चंद्र रसमय न गंगा आर्या। तो किसी ने कहा भाई क्या शीतल होता है, क्या चंदन शीतल होता है? अगर किसी को दाह रोग हो जाए तो चंदन का लेप कर दे तो उससे शीतलता मिलती है। और औने का ना चंदन शीतलास, औने का ना चंदन शीतल होता है, ना मोतियों की माला शीतल होती है। मोती कहते हैं शीतलता देते हैं, इसलिए अगर गर्मी ज़्यादा होती हो तो कहते हैं मोती पहन लो या स्फटिक रख लो। तो ना वह चंदन शीतल है, ना मोतियों की माला शीतल है, और ना ही गंगा का जल शीतल है। ये चीज़ें शीतलता तो देती हैं, लेकिन वास्तविक शीतलता किससे मिलती है? तो कहा हे भगवान, शीतलनाथ भगवान के वचन ही सर्वोत्कृष्ट शीतल है जो हमारी आत्मा में शांति उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे का अगर कोई चीज शीतल है इस दुनिया में तो वो मात्र जिनेंद्र भगवान के वचन शीतल हैं। कितनी भी दाएं उठ रही हो, कितनी भी क्रोध की ज्वाला जल रही हो, तो उस ज्वाला को शांत करने वाले अगर कोई चीज है तो वह है शीतलनाथ भगवान, आपके ही वचन है। दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमारे अंदर शीतलता उत्पन्न कर दे। बिहारी जी धर्मशाला में चल रही विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री के मंगलकारी प्रवचनों को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन पहुंच रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर की वाणी काफी मधुर है और गुरुवर के प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीवन की सही दिशा मिलती है। श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज विराजमान हैं और यहीं 2-3 दिन प्रवास रहेगा। आज महाराज श्री ने धर्म में जो बोला कि मुख्य बात यह है कि इंसान को धर्म से जुड़े रहना चाहिए, भाईचारे में रखना चाहिए, आपस में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मन में क्षमा भाव रखना चाहिए। कल महाराज श्री के सानिध्य में मंदिर जी में श्री शीतलनाथ विधान का आयोजन है और परसों मंदिर जी में पंच परमेश्वरी विधान का आयोजन है। ठीक सुबह 7:15 बजे विधान प्रारंभ हो जाएगा। सभी साधर्मी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि विधान में बैठकर धर्म लाभ लें एवं महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनेंद्र। आज महाराज श्री ने मैं बताया कि धर्म की मूल बातें दया और क्षमा भाव है। जब तक हम दया भाव और क्षमा भाव धारण नहीं करेंगे तब तक हम धर्म को धारण नहीं कर सकते। और धर्म अंदर की वस्तु है, बाहरी वस्तु नहीं है। अंदर से ही हम धर्म को प्रकट करेंगे तभी धर्ममय बन पाएंगे। गुरुवार को बिहारी जी धर्मशाला में गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के लिए शहर भर की शैलियों से भक्त पहुँचे। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुदड़ी मंसूर खां, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन कर उनका गुणानुवाद किया। पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 76वां अवतरण दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में ज्ञान मंदिर गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का पूजन कर उनका गुणानुवाद किया। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न क्रियाएं करते हुए गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष लिया। प्रतिदिन की तरह श्रद्धालुओं ने पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए, जिसमें गुरुवर ने समस्त प्राणियों के उत्थान हेतु सम्यक्त का बोध कराया। सम्यक्त का प्रकाश उद्घाटित हो जाता है, उसकी आभा उसके संपूर्ण जीवन में परिलक्षित होती है। सम्यक्त की ज्योति वह ज्योति है जिसका प्रकाश व्यक्ति के बाहरी और भीतरी
दोनों जीवन को प्रकाशित करता है। एक और सम्यक की आभा से हमारी आत्मा उद्दीप्त होती है तो दूसरी ओर हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। आज इस गुणायतन परिसर में पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचनों के पूर्व आचार्य भगवान की मंगलमय पूजन की गई और बड़े ही भक्ति भाव के साथ उनका गुणानुवाद किया भक्तों ने। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हुए। पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगलमय प्रवचन के दौरान प्रभावना अंग की व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए ताकि उस व्यक्तित्व को देख करके ही लोग प्रभावित हो जाएं। गुणायतन में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने सौभाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुणायतन श्री सम्मेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरत ज्ञान स्थली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री 105 ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव। मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों ने किया भगवान का महामस्तकाभिषेक। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन शांतिधाम अतिशय क्षेत्र बीना जी बारहा में खीर की प्रसादी वितरण की गई, जिसका सभी नगरवासियों ने उठाया लाभ। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का श्रद्धालु उठा रहे हैं भरपूर आनंद। श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्यार्थियों के साथ सभी प्रांतों के श्रद्धालु ले रहे हैं भाग। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर ज्ञान मंदिर गुणायतन श्री सम्मेत शिखर जी में किया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन। आचार्य श्री का गुणानुवाद कर मनाया अवतरण दिवस। आगरा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की चल रही है मूकमाटी ग्रंथ पर धर्म कक्षा। त्रय मुनिराजों के सानिध्य में श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म ज्ञान। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज आगरा के धुलियागंज जैन मंदिर में है प्रवासरत। द्वय संतों के सानिध्य में श्री जी की आराधना कर रहे हैं श्रद्धालु। ताजनगरी के छिपी टोला में कुछ दिनों से मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की निर्मल सेवा सदन में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में मुनि श्री की दिव्य देशना को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन निर्मल सेवा सदन पहुंच रहे हैं। भक्त गुरुवाणी सुन अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर आचार्य गुरुवर के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विस्तार से प्रवचनों के माध्यम से विवेचना कर रहे गुरुवर ने कहा कि मूकमाटी महाकाव्य में फूलों और शूलों के बारे में बताया। शूल का उद्देश्य आत्म कल्याण होता है। शूल फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है।
बीच में जो घटनाक्रम घटा था, कुदाली से माटी लाते समय एक कांटा जिसकी काया क्षत विक्षत हो गई थी। बदला लेना जिसने ठाना था, लेकिन बाद में माटी के संबोधन से वह शांत हो गया था। अपना वह पक्ष रख रहा था। दुनिया फूलों की उपासना करती है, शूलों को छोड़ देती है। फूल एकांत से ही भले होते हैं ऐसा नहीं। फूल का अभिप्राय कोमलता, इंद्रिय विषयों की लोलुपता, और जो उसमें डूब जाता है संसार में परिभ्रमण करता है। शूल का अभिप्राय कठोरता, आत्म साधना का प्रतीक। जो उसे अपनाता है उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। आगे उसी पेज नंबर 103 में आगे बढ़ते हैं। शूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते वह, परंतु फूलों को छूते नहीं भगवान, शूलधारी होकर के भी। फूल भगवान की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ईश के चरणों में समर्पित होते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें स्पर्श तक नहीं करते। धर्म कक्षा में मुनिश्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण कर रहे भक्तजनों के जीवन में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। भक्तजनों ने कहा कि मूक माटी के ऊपर गुरुवर के प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीने की सही राह मिलती है। भक्तजन प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। बहुत अच्छा वाचन हुआ, पूरा समय सारी बता दिया महाराज श्री ने तो, कि बोधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है और राग द्वेष से ऊपर उठ करके हम अपनी चेतना से कैसे मिलन कर सकते हैं, वो स्वसंवेदन ज्ञान कैसे हो सकता है, वो प्रवचन के माध्यम से ही हमें जानने में आता है। माटी कहती है कि शिल्पी बहुत उठा हुआ है, वो बहुत क्षमाशील है, क्षमा का सागर है, अभी तुमने उसे पहचाना नहीं। तो शिल्पी आप मतलब शूल से माफ़ी मांगता है। जिन शब्दों में माफ़ी मांगता है उन शब्दों को सुनकर शूल पानी पानी हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या सोच रहा था और क्या इसकी भावना, मेरी भावना गलत थी। इसलिए शिल्पी और माटी का जो सामंजस्य बिठाया है इस मूक माटी में, वो बहुत अतुलनीय, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिससे कुछ देख कर, पढ़ कर, सुनकर, आचार्य श्री के शब्दों को सुन करके, उनकी भावना को देख करके मन बहुत गदगद होता है। आगे मतलब मन करता है कि हम भी इसी तरह से शिल्पी और माटी और शूल की तरह से बने और आगे अपना भविष्य उज्जवल करें। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा के साथ ही सुबह जैन भवन में मुनिश्री की युवाओं के लिए धर्म शंका समाधान कक्षा चल रही है। इसमें युवा काफी धर्म लाभ ले रहे हैं। साथ ही मूक माटी की महाकाव्य कथा को सुनने के लिए भक्तजन अधिक संख्या में छिपिटोला जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का लाभ लेकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। शरद पूर्णिमा की रात्रि कर्नाटक के सदलगा ग्राम में जन्मे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का व्यक्तित्व व कृतित्व अद्वितीय है। ऐसे ही वर्तमान के वर्धमान चलते फिरते तीर्थ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 76वां अवतरण दिवस दयोदय तीर्थ जबलपुर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रावक श्राविकाएं, प्रतिभा स्थली की सभी दीदियों व आचार्य संघ ने गुरु भक्ति में मग्न हो गुरुवर का पूजन कर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस व शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दर्शन को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान दयोदय तीर्थ जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया व गुरुदेव से वार्तालाप कर गुरुदेव के स्वास्थ्य के बारे में जाना। साथ ही पूज्य भगवान के जन्म दिवस पर माननीय शिवराज जी ने विद्यासागर जी गुरुवर की दीर्घ आयु की कामना की। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा क्षेत्र में स्थित देवपुरी देरोल के जैन मंदिर की खुदाई में शरद पूर्णिमा की रात्रि में 500 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाएं व जैन स्तूप समपशरण प्राप्त हुआ है। यहाँ समय समय पर दिगंबर जैन प्रतिमाएं निकलती रहती हैं, जो कि ये दर्शाता है कि एक समय पर ये जैन धर्म का आगम था।
दिगंबर जैन धर्म मानने वाली हुमड़ नाम की जाति का उद्गम स्थल भी यहाँ स्थापित है। राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सिद्धों की आराधना का ये विशेष समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित चंपाबाग बगीचे में संपन्न हो रहा है। ये अति भव्य आयोजन 25 अक्टूबर तक संपन्न किया जाएगा। गुलाबी नगरी जयपुर के श्याम नगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वशिष्ठ मार्ग के प्रांगण पर पूज्य गुरु मां आरिका रत्न श्री 105 गौरवमती माता जी का 15वां आरिका दीक्षा दिवस समारोह श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जहां सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु मां का पूजन व मंगल आरती कर उन्हें शास्त्र, कमंडल, पिच्छी आदि भेंट की। इस दौरान भक्तों को गुरु मां के पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हुआ। मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज का इन दिनों उत्तर प्रदेश के करहैल में अतिशयमय पावन वर्षा योग 2021 संपन्न हो रहा है, जहां गुरु संघ का सानिध्य प्राप्त कर करहैल के भक्त स्वयं को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरु संघ का सानिध्य प्राप्त करने कन्नौज के MLC सांसद श्री पुष्पराज जैन पंपी जी गुरु दर्श को करहैल पधारे और गुरु संघ का पावन आशीष प्राप्त किया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।